अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों का? Alright, so let's get started. In the last class we talked about branches of chemistry and we almost talked about all of them except the last one, that was analytical chemistry. So let's talk about analytical chemistry now. Analytical chemistry के बारे में हमने सबसे पहले उसकी definition पढ़नी है, ठीक है? What is the definition of analytical chemistry? तो आपने बता दिया कि इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। चले आप डेफिनेशन को छोड़े, मैं पहले आपको थोड़ी सी तमहीद बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल क्वीन विक्टोरिया की फूड में कोई पॉइजन मिला देता है और उसको कोई बता भी देता है कि भाई किसी ने आपकी फूड में जो है वो पॉइजन मिला दिया है, तो वो क्या करेगी उस ये चेक करने के लिए कि वाकई इस फूड में पॉइजन है या नहीं? खा के चेक करेगी या उसको लैब में भेज देगी? लैब में भेज देगी। तो समझें कि आप केमिस्ट हैं और लैब में आप खड़े हुए हैं इंचार्ज के तौर पर, तो आप उस फूड के साथ क्या करेंगे? उस फूड को खा के चेक करेंगे या किस तरह चेक करेंगे? क्या उसका कोई तरीका होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आप यूज करेंगे? There may be some instruments or methods. हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप लैब के अंदर पड़े हुए कुछ केमिकल्स उठाएंगे, कुछ स्पेशल मेथड्स के जरिए आप क्या करेंगे? ये पता लगाएंगे कि वाकई वो फूड के अंदर कुछ है पॉइजन या नहीं है। ऐसा ही है ना? यानी कि ये चेक Yes, करने sir. के लिए कि फूड में वाकई पॉइजन है या नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट? और उन टेस्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि मामला क्या है, ठीक है? क्या वाकई फूड में पॉइजन है या नहीं है? लेकिन टेस्ट, चलो मैं आपको लैब में खड़ा कर देता हूँ। उसका मतलब लैब में अच्छा, टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, राइट? इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ औजार वगैरह, कुछ चीज़ें आपको केमिकल्स वगैरह चाहिए होंगी टेस्ट करने के लिए, राइट? तो वो चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी और आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए कि आपने उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। यानी कि आपको मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स, दो चीज़ों का पता होना चाहिए। मेथड्स क्या है भाई? मेथड ये है कि किस मेथड के ज़रिए आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट ये है कि उस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होंगे। अक्सर जो लैब में इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी आपको क्या होंगे? चाहिए होंगे। तब जाके आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया उस फूड में पॉइजन है या नहीं है, ठीक है? तो जब आप उसको चेक कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप उसको क्या कर रहे होते हैं? एनालाइज कर रहे होते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? चेक करने को क्या कहते हैं? एनालाइज। और एनालाइज करने को क्या कहते हैं? एनालिसिस। क्या कहते हैं? एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के लिए आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आपने चाय को पत्ती से अलग करना है, तो आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? फिल्टरिंग। आप फिल्टर करेंगे ना उसको। तो फिल्ट्रेशन क्या है? एक टेक्निक है। लेकिन इसके लिए क्या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होगा? कोई खास चीज चाहिए होगी? आप वैसे ही कर लेंगे? Yes, sir. Container. कंटेनर चाहिए होता अच्छा, है, एक कंटेनर चाहिए होगा और क्लॉथ, कुछ भी मतलब सुटेबल जिससे वो जिसमें से पानी निकल सके लेकिन जो बिगड़ हुए हैं पार्टिकल्स पार्टिकल्स वगैरह। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिल्टर पेपर। क्या कहते हैं हमारे पास? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर अगर आपके पास ना, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, कई टिश्यूज लेकर उसको जोड़ दें, या आप एक ऐसा बारीक कपड़ा ले सकते हैं जिसमें से पानी गुजर जाए लेकिन पत्ती जो है वो ना गुजर सके, राइट? ये सारे मेथड्स है ना, या आपके घर में छाननी होती है उससे भी आप फिल्टर कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो आप कर रहे हैं ये क्या कहलाता है? मेथड। तो ये दोनों चीजें पता होंगी तभी आप क्या कर सकते हैं? कोई काम कर सकते हैं लैब के अंदर। और बेसिकली जो है इसी चीज की स्टडी का नाम क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with methods and instruments, ठीक है? जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं जिसके जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी चीज की कंपोजिशन क्या है। जैसे क्वीन विक्टोरिया की फूड जब लैब में जाएगी तो उसका टेस्ट करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज मौजूद है और किसकी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो ये चीज चेक करना एनालिटिकल केमिस्ट का काम होता है, और वो इसके लिए कुछ मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और ये पता लगाते हैं, ठीक है? अगर आप अपने घर में बोरिंग करते हैं तो सबसे पहले आप वाटर का सैंपल कहाँ लेके जाते हैं? लैब में लेके जाते हैं। वो बताते हैं कि ये पानी पीने के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसमें कौन सी चीज ज्यादा है या कौन सी चीज कम है, ठीक हो गया? कम से मुराद ये है कि आपको कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं पानी के अंदर। आपको अगर वो मिनरल्स ना हो तो आपकी बॉडी में मिनरल्स की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक हो गया? डेफिनेशन याद हो जाएगी। इसमें कीवर्ड्स क्या है? मेथड्स एंड
इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी वही है कंपोजिशन ऑफ चेंजेस की स्टडी। आगे आपकी एग्जांपल आ जाती है कि किस किस तरह से आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर आप ये डिटरमिन कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, ये डिटरमिन कर रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदे ना, चाहे आप 1 रुपए वाली कैंडी क्यों ना खरीद लें, उसके ऊपर भी लिखा होता है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और परसेंटेज लिखी होती है, भाई इतने परसेंट सॉल्ट है, इतने परसेंट इसमें शुगर है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यही तो, ये कौन फाइंड करते हैं भाई, ये लेबल जो लगाते हैं फूड के ऊपर, ये कौन लगाते हैं, ये एनालिटिकल केमिस्ट लगाते हैं, जो हर चीज़ को जो आपके पास आती है पहले टेस्ट करते हैं, भाई इसमें कोई पॉइजनस चीज़ तो नहीं है, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, कोई हराम चीज़ तो नहीं है, तभी हलाल का टैग लगाते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट चेक करना चाहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आपके पास किस में शामिल होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह आप ये इसमें एग्जांपल देखें, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वीकर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये आप कैसे चेक करते हैं, आपने पीएच के बारे में पढ़ा हुआ, पीएच के जरिए आप मुझे बताएं, एक एसिड है जिसकी पीएच है 0 और एक एसिड है जिसकी पीएच है 2, तो बताएं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीएच 0 वाला सर। हाँ, पीएच 0। तो ये आपने कैसे चेक किया, आपके पास लिटमस पेपर होता है या आपके पास पीएच पेपर होता है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, एक कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। और ये काम किस तरह होता है, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए होता है। तो ये बेसिकली कहाँ शामिल हो जाएगा, केमिस्ट्री, एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। एनालिसिस करके बता सकते हैं ना कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताया कि कैलोरी मीटर एक डिवाइस का नाम है। क्या डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट एक ही वर्ड नहीं है, डिवाइस भी किसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ही कहते हैं ना। तो आपके पास कैलोरीमीटर क्योंकि एक डिवाइस है एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी स्टडी भी किसमें शामिल होगी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लैब में यूज करते हैं उसकी स्टडी किसमें शामिल होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। खैर ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कैलोरीमीटर, ये मेजर करता है कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है। ठीक है, कितनी हीट एक एब्जॉर्ब एमिट या रिलीज कर रहा है। लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है, हमें इससे कंसर्न है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसकी स्टडी किसमें शामिल होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि पर्पल जो आयोडाइन है उसके वेपर जो है वो अपीयर हो जाते हैं जब हम सॉलिड आयोडाइन को वार्म करते हैं। देखिए अगर ऐसा कभी हुआ है कि एक सॉलिड को हीट करें और आपके पास डायरेक्ट एक चीज वेपर्स में आ जाए, ये आपने पढ़ा हुआ है जनरल साइंस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में जा रहा है, ये एक सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक मेथड है जिसके जरिए हम दो सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आयोडाइन को हीट करने से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, जबकि NaCl को हीट करने से वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास NaCl और आयोडाइन आपस में मिक्स हो जाए तो हम उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्लिमेशन का मेथड, कि हम दोनों को हीट करेंगे, आयोडाइन इवेपोरेट हो जाएगा और NaCl पीछे रह जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक मेथड का नाम हुआ ना, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है, इसलिए इसकी स्टडी किसमें शामिल होगी। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे चेकिंग द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। आप जी मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हैं, शहद लेके आते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कितने परसेंट प्योर है, तो आप परसेंटेज में निकालते हैं भाई ये 90% प्योर है। तो ये आपने कैसे चेक किया, आपने लैब में लेके गए, वहाँ पे टेस्ट किया। तो बेसिकली ये इसको क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कि आप किसी चीज़ की परसेंटेज निकाल रहे हैं, कितना प्योर है, चेक कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन। इसके लिए आपको मेथड चाहिए होगा, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे और सारा कुछ वो चाहिए होगा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में चाहिए होता है। अंडरस्टूड, को सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी आपकी सेल्फ असेसमेंट आ गई, जिसमें आप परेशान हो रहे थे कि सर इसको लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो ये आपकी सप्लीमेशन, वैसे तो मैंने आपको कहा था सिर्फ ब्रांच का नाम लिख लें, लेकिन अगर आप रीजन लिखेंगे तो इट विल बी इवन बेटर। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे नेल्स हैं, हेयर और स्किन है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है केराटिन। तो बताइए किस ब्रांच में शामिल होगा, बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज़ आपने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं कहना, आपने ये भी बताना है कि इसकी वजह क्या है। आपने कहना है कि प्रोटीन, हाँ प्रोटीन कहाँ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्रोटीन क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है तो इसकी स्टडी किस में शामिल होगी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में। फिर आपने कह दिया एसिटिलीन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, आगे बातें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऐसी चीज़ों के साथ डील करती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ऐसे इसकी ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट ये हो सकती थी क्योंकि इसमें कार्बन आ रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी किसमें शामिल होती है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेरी गुड।
बिकॉज इट कंटेन कार्बन लिखना सर किसका हाँ ये लिखना हाँ मतलब? इसमें ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें कार्बन होता है इसलिए इसको किसमें शामिल करेंगे, देखें यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, और इसको ऑर्गेनिक ओके में सर। स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है कि वाइट लेड जो है ये एक पिगमेंट है जो आर्टिस्ट यूज करते हैं सेंचुरी से। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हाँ और इसको हम जमीन से निकालते हैं और इसको हम पेंट्स बनाने में यूज होते हैं करते हैं। तो आपने बताया ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है क्योंकि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रही है। हम लेड को लार्ज स्केल पर जमीन से निकाल के लेड सल्फाइड को कन्वर्ट करके लेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सर लेड कंपाउंड है, सॉरी लेड हाँ एक लेड एलिमेंट है, कंपाउंड है। लेड एक एलिमेंट है, पीबी इसका सिंबल है, इंग्लिश नेम इसका लेड है। ये एक एलिमेंट है, एक मेटल का नाम है। पुराने जमाने में ये वाटर पाइप्स में यूज होता था इसलिए इसका नाम रखा प्लम्बस। आज भी हम प्लम्बर किसे कहते हैं, जो वाटर पाइप्स की मरम्मत करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लम्बर। प्लम्बर। तो प्लम्बम इसका नाम है जो कि इसलिए रखा गया क्योंकि पुराने जमाने में ये वाटर पाइप्स में यूज हुआ करता था। वाटर के पाइप्स बने होते थे, प्लम्बम के बने होते थे, लेड के बने होते थे। ठीक हो गया। अच्छा फिर बताएं जी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वीकर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये कौन सी ब्रांच है, अभी हमने पढ़ा ये एनालिटिकल, क्योंकि ये किससे डील करता है, नजर आ रहा है ये टेक्स्ट। यस सर। तो ये किससे डील करता है, ये एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से डील करता है। ये हमें तभी पता चलेगा जब दोनों चीजों को एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे, और इसके लिए हमें कुछ मेथड और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर बाकी के 4 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, ये किसमें आता है, तो हमने कहा ये तो एक लॉ है ना, बॉयज लॉ के अंदर इसको स्टडी करते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और लॉज और थ्योरीज की स्टडी किसमें होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपने बताया सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन फूड, क्योंकि प्रोटीन की बात आ गई ना, तो आपने क्या कह दिया, एक बच्चे ने ये गलत किया हुआ था, तो इसको हमने बायोकेमिस्ट्री कह दिया, एक बच्चे ने इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा हुआ था। बेसिकली न्यूक्लियर का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, क्या इसमें प्रोटॉन्स का जिक्र है, क्या इसमें न्यूट्रॉन्स का जिक्र है, क्या इसमें रेडिएशन या एटॉमिक या न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जिक्र है, नहीं है ना। वो तमाम चीजें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नहीं आती। प्रोटीन किस में आती है, बायोकेमिस्ट्री में आती है। ठीक हो गया, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। अच्छा फिर आपने बताया रेडियम एलिमेंट, रेडियम डिकेज बाय एमिटिंग पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स था शायद, इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट रेडॉन। तो क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स या रेस का जिक्र हो रहा है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी तभी होता है जब प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और प्रोटॉन्स चेंज होने का मतलब न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ आता जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़नी है अभी। ठीक हो गया। फिर आपने बताया कैलोरीमीटर जो है एक डिवाइस है जिसके जरिए हम हीट को मेजर करते हैं। बताएं कि ये किस में स्टडी होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट सेम चीज़ होते हैं, तो हमने इनको एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करना है। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ अब हमने पढ़ना है डिफरेंस इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक हो गया, कि आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। हम एक ही चीज़ की एग्जांपल से आपने सबको डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम विनेगर की एग्जांपल लेंगे और हम इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में देखेंगे, इसको एक ही सब्सटेंस को हम किस तरह से स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको विनेगर के बारे में कुछ बातें बता दूं कि विनेगर जो है इसके अंदर 5% एसिटिक एसिड होता है जो कि एक एसिड होता है, और बाकी 95% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। ठीक हो गया। इसका फार्मूला होता है CH3COOH, और ये देखने में कलरलेस होता है, एक लिक्विड होता है, और इसकी एक खास स्मेल होती है जो विनेगर लाइक स्मेल होती है। ठीक हो गया। इसको फूड की फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। और अब हम इसको देखेंगे कि इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में स्टडी कैसे की जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो हमने कह दिया, एक फेडरल बोर्ड का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप लोग। यस सर। वेरी गुड। अभी करना है और क्या, बाकी अभी ये करना है सर? नहीं अभी नहीं करना, वैसे आपको बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक क्योंकि आपने पढ़ लिया तो आप इसका आंसर कर सकते हैं ना। यस सर। ओके, सो उसके बाद आइडेंटिफाई द ब्रांच, ये हम कर चुके हैं। जल्दी से बताएं, सल्फ्यूरिक एसिड इज वीकर देन HCl, तो ये कौन सा है, कौन सी ब्रांच है ये, एनालिटिकल तो केमिस्ट्री। ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर आपने बताया गैसेस कैन बी कंप्रेस, इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कह दिया। फिजिकल केमिस्ट्री। ये है फिजिकल केमिस्ट्री।
हेयर के अंदर जो है वो केराटिन होती है, ये कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड कॉज करता है, ये कौन सी है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सिल्वर आर्टिकल टार्निश इन एयर, ये कौन सी है? दोबारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया। तो ये ऑर्गेनिक हमने फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन देख लिया। अब हम डिफरेंस की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास हाँ, डिफरेंस इन ब्रांचेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम विनेगर को कैसे स्टडी करते हैं, क्योंकि विनेगर एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब कुछ किसमें स्टडी होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर इसको हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करना है तो हम देखेंगे कि जब ये एसिटिक एसिड को हम फूड के जरिए कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडीज में क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि डाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम चेक करें तो वो किस में आ जाएगा? बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर एसिटिक एसिड की डाइजेशन कैसे होती है। ठीक हो गया। तो वो किस में आ जाएगा? बायोकेमिस्ट्री में। अगर हम इसको इसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर दें, आपको पता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उन एलिमेंट्स की स्टडी करें, ऑक्सीजन की स्टडी करें, हाइड्रोजन की स्टडी करें, तो एलिमेंट्स की स्टडी किसमें शामिल होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल होगी। यहाँ पे दोबारा एक्सेप्शन बता देगी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बाइड, वो 5 एक्सेप्शंस हैं जिनमें कार्बन होते हुए भी ऑर्गेनिक नहीं होते। फिर आपने बता दिया अगर हम ये देखें कि उस टेक्नोलॉजी की स्टडी करें या उन वेज की स्टडी करें जिसके जरिए हम एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकें, तो वो किसमें शामिल होगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर आपने कहा कि हम एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में जा रहा है, तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। फिर हमने कहा कि अगर हम उन मेथड्स और उन इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करें जिसके जरिए हम ये चेक कर सके कि विनेगर के अंदर कितना परसेंट जो है वो एसिटिक एसिड है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें या उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें, तो ये सारा किसमें शामिल आ जाएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री। हो गया, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की स्टडी करें कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो वो किसमें शामिल हो जाएगा? वो कंपाउंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और फिर अगर हमने कहा कि अगर हम इससे चेक करें कि इसके ऊपर अगर हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस गिराएं और फिर देखें कि इस कंपाउंड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो फिर उसकी स्टडी किसमें शामिल हो जाएगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ विनेगर। तो आपने ये सारे ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना होता है। हो गया। क्या है भाई? ये जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, स्टडी शामिल होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो गया। सर आई वाज आस्किंग कि अगर विनेगर की जगह कुछ और तो नहीं आ सकता? नहीं, कोई और नहीं आ सकता। आपको बात इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कोई सी दो ब्रांचेस दे देंगे और कहेंगे डिफरेंस लिखें। तो पहला पॉइंट आपने लिखा डेफिनेशन, जो आपको आती होगी कि एक में मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट की स्टडी होती है। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है एक मिस्टेक है कि ये हेडिंग यहाँ आती है और ये हेडिंग यहाँ पे आती है, इसको आपने करेक्ट करके लिखना है। ठीक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बता दिया कि एक में मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट की स्टडी होती है और एक में क्या होती है? केमिकल्स और उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स की स्टडी होती है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? एनालिटिकल है। और ये जो है आपके पास क्या है? इनकी हेडिंग्स गलत लिखी हुई हैं। ये क्या है आपके पास? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आपने विनेगर वाला लिख लेना। जब आप एग्जांपल देंगे ना तो आपने विनेगर वाली एग्जांपल दे देनी है कि अगर हम विनेगर की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे? उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री। और अगर हम विनेगर का और उससे निकलने वाले, उससे बनने वाले कंपाउंड्स का एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में भी आ चुका है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसका आंसर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दैट इज इट फॉर टुडे। आप लोगों ने इस तरह से डिफरेंस करना सीखना है। ये आपकी बुक में सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, विनेगर वाले सारे पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। ठीक है।